सभी को नमस्कार। एडवांस फिजिक्स क्लासेस 1899 में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं मुनीष सर उर्फ एम के सर आप लोगों के लिए फिजिक्स 12th के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। इस बार आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 2024 में आप लोगों का इंटर का एग्जाम है तो उसमें पूछे जा सकते हैं फिजिक्स 12th। फिजिक्स 12th में हम आज नया टॉपिक जो लेके आए हैं, पिछली वीडियो में आप लोगों को मैं बता चुका हूं, वैद्युतधारिता के बारे में बता चुका हूं। ठीक, उसके बाद जो है मैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है और श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होता है उसके बारे में बता चुका हूं। इस वीडियो में हम लोग लेके आए हैं गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। देखो, गॉस की प्रमेय का एक अनुप्रयोग, पहला अनुप्रयोग होता है। इसके अनुप्रयोग तो कई होते हैं, लेकिन हम पहला अनुप्रयोग मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है हमारा ये अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो, ये अनंत लंबाई का एक समान आवेशित, यानी एक समान आवेशित का मतलब होता है कि हमने किसी तार को पॉजिटिव दिया है तो पॉजिटिव या नेगेटिव दिया है तो नेगेटिव, यानी समान आवेशित कर दिया। तो हमने इसको प्लस क्यू आवेश दिया है, तो प्लस क्यू आवेश इस तार की जो लंबाई है स्मॉल एल है, तार के निकटतम स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो, माना ये हमारा गॉसियन पृष्ठ होता है और ये ऊपर वाला जो होता है ये समतल पृष्ठ होता है, समतल पृष्ठ। ये वाला जो गॉसियन पृष्ठ होता है हमारा, और ये हमारा समतल पृष्ठ होता है। ठीक है, ये समतल पृष्ठ होता है, ये गॉसियन पृष्ठ होता है। तो गॉसियन पृष्ठ हमारा, तो यहाँ पे हमारा स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। देखो, कोई बिंदु पी है, वहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ई वेक्टर, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया। ई वेक्टर इसलिए लगाया है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये डीए वेक्टर है। तो माना अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार की लंबाई स्मॉल एल है तथा रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व होता है। लैम्डा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एल। ठीक है, तथा तार के निकट स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, कोई बिंदु पी है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। ठीक है, अतः क्षेत्रफल डीए से, यानी इस वाले डीए से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो डीए से होकर, यानी हम अल्फांश भाग से निकालेंगे, गॉसियन पृष्ठ के अल्फांश भाग से। डी फाई ई हमारा जो अल्फांश भाग के लिए होता है, तो डी फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। देखो, ई वेक्टर डॉट इस वाले से, ये गॉसियन पृष्ठ से निकाल रहे हैं। एक बार हम छोटे से भाग से निकाल लेंगे, अल्फांश भाग से, इतने भाग से, ये वाला भाग जो दिखाई दे रहा है आपको, इस भाग से हम निकालेंगे इसका वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वाला एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा वेक्टर वाले चैप्टर में। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। तो हम डी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर ई डी ए कॉस थीटा। देखो, इसकी भी डायरेक्शन ये है और हमारे डीए क्षेत्रफल की डायरेक्शन ही है, दोनों की सेम डायरेक्शन है। और जब सेम डायरेक्शन होती है तो उस कंडीशन में हमारा जो थीटा जो बनता है वो 0 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है? 0 डिग्री का। तो हमने थीटा क्या ले लिया? 0 डिग्री। थीटा क्या ले लिया? 0 डिग्री। तो डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस 0। तो कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा? 1। कॉस 0 का मान क्या रहता है? 1। तो हमारा हो जाएगा ई डी ए। क्या हो जाएगा? ई डी ए। इसके बाद नेक्स्ट, पहले हमने इसका निकाल लिया अल्फांश भाग से, हमारा जो निकल के आया अल्फांश भाग से, गॉसियन पृष्ठ के अल्फांश भाग से निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है हमारा, वो डी फाई ई बराबर ई डी ए। अब कह सकते हैं, देखो इस अल्फांश भाग से निकल रहा है, ये अल्फांश भाग से निकल रहा है, तो ये संपूर्ण पृष्ठ से भी निकलेगा। तो यहां पे लिखेंगे गॉसियन पृष्ठ के संपूर्ण भाग से या संपूर्ण पृष्ठ से,
गॉसियन पृष्ठ के संपूर्ण भाग से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो देखो ये हो जाएगा हमारा डी फाई ई बराबर ए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो आगे आ जाएगा इसका ई बाहर ले लेंगे। ई हमने क्या किया, ई बाहर ले लिया। अगर बाहर नहीं लेना चाहो तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। देखो थीटा का मान क्या है 0 डिग्री, तो थीटा का मान 0 डिग्री है, तो ये हमारा हो जाएगा फाई ई। तो ये ई बाहर आ जाएगा और कॉस थीटा जो होता है 0 डिग्री, तो कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, थीटा की जगह 0 रख देंगे। तो जब 0 रख देंगे तो कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, तो यहां से इसको छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ए डी ए। ये बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ये बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो बेलन के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो हो जाएगा डीए, ये होता है 2 पाई आर एल। देखो ये हो जाएगा डीए बराबर 2 पाई आर एल। जब ये 2 पाई आर एल हो जाएगा तो हम यहां से निकालेंगे फाई ई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल। ये फाई ई बराबर 2 पाई आर एल, ये हमने निकाल लिया इसके गॉसियन पृष्ठ से, इस वाले पृष्ठ से निकाल लिया। ये हमारा फ्लक्स निकल के आया टोटल गॉसियन पृष्ठ से। टोटल जो गॉसियन पृष्ठ है उससे हमने इसका फ्लक्स निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद हमारा जो निकल के आएगा, हम समतल पृष्ठ का क्या होगा, यानी समतल पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा। तो देखो समतल पृष्ठ से जो निकालेंगे, ये एक दूसरे के लंबवत है। हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और समतल पृष्ठ का जो एरिया है, ठीक है, समतल पृष्ठ के अवयव का जो क्षेत्रफल है वो हमारा एक दूसरे के लंबवत है। जब एक दूसरे के लंबवत है तो हम इसका जो समतल पृष्ठ से निकलने वाला जो हमारा क्षेत्रफल होगा, वो फ्लक्स होगा, वो 0 हो जाएगा। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। जब इक्वेशन फर्स्ट मान लिया तो ऊपर से हम इसको साफ कर रहा हूं, देखिए, देखो समतल पृष्ठ से समतल पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ये हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर ई डी ए कॉस थीटा। देखो ई डी ए कॉस थीटा आ गया। अब देखो यहाँ पे एक दूसरे के लंबवत है। देखो ये इसकी ई की दिशा है और ये हमारे डी ए की दिशा है, ठीक है। दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो थीटा इक्वल टू हम रख सकते हैं बेटा 19 डिग्री। थीटा इक्वल टू क्या रखेंगे 90 डिग्री। जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखेंगे तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा ई डी ए कॉस 90। देखो कॉस 90 का जो मान होता है वो 0 होता है। कॉस 90 का मान क्या होता है 0। तो फाई ई यानी समतल पृष्ठ से निकलने वाला जो फ्लक्स है हमारा वो क्या हो जाएगा 0। समतल पृष्ठ से, बेलन के समतल पृष्ठ से निकलने वाला जो फ्लक्स है हमारा, वैद्युत फ्लक्स जो है वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0। देखो नेक्स्ट, इसमें समीकरण 1 से देखो फाई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल। समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से अब यहां से हम गॉस की प्रमेय का यूज करेंगे। गॉस थ्योरम, गॉस की प्रमेय क्या होती है, देखो गॉस की प्रमेय से यहां से हम निकालेंगे गॉस की प्रमेय से समीकरण 1 से समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 क्या था हमारा फाई ई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल, ठीक है। फाई ई बराबर आप लोगों ने पढ़ा है गॉस की प्रमेय में,
फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर, तो ये हमारा हो जाएगा ये गॉस की प्रमेय से, किससे, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। देखो गॉस की प्रमेय से जब निकालेंगे हम, गॉस थ्योरम का फॉर्मूला होता है वैद्युत फ्लक्स निकालने का, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो तो फाई ई की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दे रहा हूं मैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। देखो 2 पाई आर एल, इसके साथ इसका मल्टीपल हो जाएगा, तो देखो ये क्यू इसका इसके साथ मल्टीपल हुआ तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्यू। ये नीचे चला जाएगा, बटे में जाएगा, ये बटे में जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। देखो क्यू अपॉन एल किसके बराबर होता है, लैम्डा के, क्यू अपॉन एल किसके बराबर होता है, लैम्डा के होता है। तो देखो लैम्डा इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एल, तो देखो यहां से हम रखेंगे, तो देखो इसका और इसकी वैल्यू क्यू अपॉन एल है, तो यहां से 1 अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ऊपर हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर, लैम्डा अपॉन आर। तो ये हमारी वैल्यू निकल आएगी, हमारे ये गॉसियन ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आई। अब क्या करें, ऊपर नीचे 2 का तो गुणा कर दें, 2 का भाग कर दें, 2 का गुणा और 2 का भाग कर दें। तो देखो 2 का गुणा 2 का भाग करेंगे इसमें, तो आगे हमारा जो निकल के आएगा, देखो आगे जो निकल के आएगा, ये हमारा निकल के आया ई बराबर 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर, लैम्डा अपॉन आर। देखो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 का तो ऊपर गुणा कर दें, गुणा, तथा 2 का नीचे भाग कर दें, 2 का नीचे भाग करने पर, किसमें, समीकरण में, इस वाले समीकरण में 2 का ऊपर गुणा कर दें, गुणा तथा 2 का नीचे भाग कर दें। तो देखो ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन आर, 2 लैम्डा अपॉन आर। अब देखो ई जो रहेगा हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ई जो है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका मात्रक रहेगा न्यूटन बटे कूलम, न्यूटन बटे कूलम, ठीक है। ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की पावर 9, 9 गुणा 10 की पावर 9। इसका अगर मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। ये कांस्टेंट रहता है, ये वैल्यू हमारी जो है कांस्टेंट रहती है। इसके बाद अगर बात करें हम लैम्डा, लैम्डा हमारा रेखीय आवेश घनत्व है, रेखीय आवेश घनत्व, जिसका मात्रक होता है कूलम बटे मीटर, कूलम बटे मीटर, कूलम सी से कूलम शॉर्ट फॉर्म में बटे मीटर, ठीक है। यदि ये कहे कि देखो अगर ये सारे ये कांस्टेंट है, तो रेखीय आवेश घनत्व के कारण, रेखीय आवेश घनत्व के कारण बेलन पर लगने वाली, तार पर लगने वाली वैद्युत जो क्षेत्र, उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगी, यानी ई व्युत्क्रमानुपाती, देखो ई व्युत्क्रमानुपाती 1 अपॉन आर, ई व्युत्क्रमानुपाती 1 अपॉन आर। तो अब ऐसे पूछ सकता है कि बेलन की जो त्रिज्या है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या होती है, तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक।
तो इससे नेक्स्ट हम निकाल सकते हैं, अगर इसका फिगर अगर ये पूछता है कि देखो इसमें ई और आर का जो रहता है, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आर जो होती है निकटतम बिंदु की दूरी होती है, बिंदु पी की दूरी। अगर इसके बीच में ग्राफ खींचते हैं तो ये हमारा ग्राफ आता है, और ई जो रहता है वो हमेशा 1/r के रहता है। ई जो रहता है वो 1/r के, यानी हम कह सकते हैं किसी एक समान आवेशित तार में रेखीय आवेश घनत्व के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो त्रिज्या दूरी आर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, एक नोट पॉइंट है, एक आवेशित बेलनाकार चालक, क्योंकि चालक तार है, अचालक नहीं है, ये चालक तार है। चालक वहां बिंदुओं के लिए इस प्रकार व्यवहार करता है कि जैसे कि संपूर्ण आवेश इसकी अक्ष पर स्थित हो, यानी संपूर्ण आवेश इसकी अक्ष पर स्थित हो। तो ये हमारा अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार, आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। इससे नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट वाला जो है टॉपिक, सेकंड वाला अनुप्रयोग देखिए, गॉसियन प्रश्न का सेकंड अनुप्रयोग जो है ये हमारा अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई हमारी एक समान आवेशित अचालक चादर है जिसमें एक बेलनाकार कोई तार रखा हुआ है। ठीक है, माना अनंत विस्तार की एक समान धन आवेशित अचालक समतल प्लेट है, ठीक, जिसका आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा, आवेश पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा है, तथा चादर के निकटतम बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर, देखो निकटतम बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, कोई बिंदु पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस पर क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो देखो ये हमारा जो तार रखा है या बेलन रखा है, ये बेलन अचालक प्लेट के लंबवत रखा है, लेकिन इससे निकलने वाला जो गॉसियन पृष्ठ है, ये हमारे समतल पृष्ठों से निकलने वाला जो हमारा फ्लक्स है, समतल पृष्ठों से निकलने वाला जो फ्लक्स है, यानी हम कह सकते हैं कि बेलन के दोनों सिरों से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो हम लिखेंगे ये बेलन है, बेलन के दोनों सिरों से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो हमारा दोनों सिरों से निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो हमारा क्या होगा, दोनों सिरों से संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स है, तो ये हो जाएगा हमारा फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ए ई वेक्टर डॉट डी प्लस ए ई वेक्टर प्लस डी ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे बेलन से निकलने वाला, जब बेलन से निकलने वाला हमारा वैद्युत फ्लक्स ये हो जाएगा तो आगे हम इसको निकाल लेंगे। इसी प्रकार देखो जहां डीए वेक्टर समतल सिरों का क्षेत्रफल है, डीए किसका है, समतल सिरों का क्षेत्रफल है। ठीक है, उसके बाद यहां से निकालेंगे ई वेक्टर व वी वेक्टर, सॉरी ई वेक्टर तथा डीए वेक्टर तथा ई वेक्टर तथा डीए वेक्टर। देखो ई वेक्टर तथा डीए वेक्टर ये क्या समांतर है, क्या है, समांतर है। तब देखो समांतर होंगे तब हमारा निकल के आएगा फाई ई बराबर ए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो यहां से हम निकाल लेंगे फाई ई बराबर ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा
ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां से फाई ई बराबर ये निकल के आएगा, ई बाहर ले लो। अब दोनों समांतर हैं तो थीटा का मान क्या रखेंगे, 0 डिग्री। ठीक, दोनों समांतर हैं तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहां से हो जाएगा ई बाहर आ गया, ए डी ए कॉस 0 प्लस ई बाहर आ गया, ए डी ए कॉस 0 थीटा की वैल्यू हमने क्या रखी है, 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा फाई ई बराबर ई डी ए प्लस ई ए डी। तो ये वाला ये क्या है, बेलन के सिरों का क्षेत्रफल है, बेलन के सिरों का क्षेत्रफल है। तो यहां से हम निकालेंगे तो बेलन के सिरों का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, देखो ई डी ए ये है बेलन के सिरों का क्षेत्रफल, सिरों का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। तो यहां से निकालेंगे फाई ई बराबर ई ए और प्लस का ई ए इक्वल टू 2e ए। 2e ए जब 2e ए हो जाएगा तो देखो यहां से आगे हम निकालेंगे गॉस की प्रमेय से। फाई का मान आ गया हमारे पास 2e ए। गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई ई बराबर होती है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू, क्यू ई की वैल्यू यहां उठा के रख दो तो ये हो जाएगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2e ए। अरे वो बेलन का है, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का जो क्षेत्रफल निकालेंगे आगे तो यहां से हो जाएगा, इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा 2e एप्सिलॉन नॉट ए इक्वल टू क्यू। ठीक है, आगे हम निकालेंगे इसको E बराबर क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। देखो आवेश पृष्ठ घनत्व क्या था, सिग्मा। आवेश पृष्ठ घनत्व क्या था, सिग्मा। तो देखो आवेश प्लेटों अचालक समतल प्लेटों का जो आवेश पृष्ठ घनत्व था वो सिग्मा था। तो आवेश पृष्ठ घनत्व चादर का या प्लेटों का, चादर का आवेश पृष्ठ घनत्व यानी सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए। क्यू अपॉन ए तो यहां से हम निकालेंगे तो ई बराबर हो जाएगा आपका सिग्मा। क्यू अपॉन ए की जगह पे क्या रख देंगे, ये क्यू अपॉन ए की जगह पे सिग्मा रख देंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट तो ये हमारा आ गया क्या, ये आवेश पृष्ठ घनत्व है सिग्मा। ठीक है, इसका मात्रक न्यूटन बटे कूलाम रहेगा और सिग्मा हमारा रहेगा आवेश पृष्ठ घनत्व। आवेश पृष्ठ घनत्व इसका मात्रक रहता है कूलाम बटे मीटर स्क्वायर। कूलाम बटे मीटर स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, इसका मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर तो ये रहता है हमारा चादर के लिए। किसके लिए रहता है, चादर के लिए। ठीक है, देखो बेलन के वक्रीय पृष्ठ, ये वक्रीय पृष्ठों से निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स रहेगा वो शून्य रहेगा। वक्रीय पृष्ठों से, ठीक है, निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्यों रहेगा शून्य, देखो ये चादर और ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। जब लंबवत होते हैं तब हमारा वैद्युत फ्लक्स रहेगा वो 0 रहेगा, लेकिन इसके गॉसियन, इसके समतल पृष्ठों से निकल रहा है वैद्युत फ्लक्स जो निकलेगा वो दोनों सिरों से निकलेगा। ये समतल पृष्ठ है, इनसे निकल रहा है, ये समांतर निकल रहा है। तो इसलिए समांतर में हमारा जो निकल के आता है वो E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता है।
अच्छा, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल एडवांस फिजिक्स क्लासेस 1899 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद। अगली वीडियो में लेके आऊंगा कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स 12th के, जो इस बार आपका 2024 का जो एग्जाम आएगा, अब कुछ दिन नहीं बचे हैं, क्योंकि इस समय 16 फरवरी से एग्जाम की डेट जो है बताई गई है, अभी कंफर्म नहीं है। ठीक, तो इस बार जो है एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चन है, मैंने जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसका मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद एक न्यूमेरिकल और कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाऊंगा मैं 12th के करीब 50 से 60 क्वेश्चन जो उसका एक फॉर्म बनाऊंगा, उसकी एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट में आप मुझे भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।